दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों इन दिनों बीजेपी के नेता जो हैं उनको जवाब देना नहीं बन पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि बोले तो बोले क्या वाली स्थिति दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, और मामला जो है वो बहुत ही ज्यादा संगीन है और जो आरोप लगाए गए थे उस पर एक नई रिपोर्ट आई है। पूरी डिटेल से बताता हूँ कि मैं किस खबर की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, दिशा सालियान, आपको याद होगा 8 जून 2020 को दिशा सालियान की खबर आई थी। उसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई थी कि दिशा सालियान की मौत क्या गिरने से हुई है, हत्या है, कोई साजिश है। इसको लेकर लगातार बहुत सारे वीडियो बनाए गए, बहुत सारी खबरें लिखी गई और लगातार पुलिस की जांच इस पर चल रही थी। और अब मुंबई की स्पेशल टीम यानी एसआईटी टीम ने एक रिपोर्ट बनाई है जो कि मुंबई के कोर्ट में ये पूरी रिपोर्ट दाखिल की गई है। और इस रिपोर्ट में आदित्य ठाकरे या जो मामला है, जो हत्या का मामला है या साजिश का मामला, इसको सिरे से खारिज कर दिया गया है। यानी इसे हत्या नहीं बताया, इसके पीछे कोई साजिश ऐसा नहीं बताया, गिरने से मौत हुई है ये खबर आ रही है। जो रिपोर्ट दाखिल की गई है उसमें बताया गया है। अब दोस्तों देखिए, दिशा सालियान की मौत की खबर आने के बाद क्या कुछ नहीं कहा गया, क्या कुछ नहीं लिखा गया। और खासतौर से अगर महाराष्ट्र की सियासत की बात करें तो बीजेपी के नेताओं ने आदित्य ठाकरे को इसमें घसीटा और उनका नाम बार बार इस केस से जोड़कर दिखाया गया। बड़े बड़े नेताओं ने आदित्य ठाकरे का नाम जो है उछाला, और चाहे वो नीतीश राणे हो, चाहे बीजेपी के नेता हो, कई बार देवेंद्र फडणवीस भी इस पर बयान देते नजर आए। लेकिन अब दोस्तों इस पर जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट को मैं बता रहा हूं आपको कि मुंबई की स्पेशल टीम ने यानी एसआईटी ने एक रिपोर्ट दाखिल की है मुंबई कोर्ट में, बॉम्बे कोर्ट में, जहां पर उन्होंने कहा है कि हत्या या साजिश की बात को उन्होंने खारिज कर दिया है। और फॉरेंसिक रिपोर्ट हो, चाहे मोबाइल के डाटा आकलन हो, चाहे अन्य चीजें हो, माइनर चीजों को लेकर के, सब कुछ चीजों को लेकर के जो रिपोर्ट, जो जांच फाइनल नतीजे पर पहुंची है, वो जो जांच की रिपोर्ट जो कह रही है वो मैं आपको बता रहा हूं, जो खबरों से छन छन कर निकलकर सामने आ रही है। अब दोस्तों इस पर सियासत तेज हो गई है, सियासत तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे के पार्टी के नेता संजय राउत साफ तौर पर कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे का नाम बीजेपी के नेताओं ने जानबूझ करके उछाला और सियासी फायदे के लिए कह लीजिए या उनके चरित्र हनन करने के लिए कह लीजिए, बार बार इंसिडेंट से उनका नाम जोड़ करके उछाला गया। तो क्या अब एसआईटी की इस रिपोर्ट के आने के बाद क्या बीजेपी के नेता आदित्य ठाकरे से माफी मांगेंगे? क्या बीजेपी के नेता सार्वजनिक रूप से जिस तरीके से बयान दे रहे थे आदित्य ठाकरे को लेकर के, उसी सार्वजनिक तरीके से जिन जिन नेताओं ने बयान दिया, क्या वो सार्वजनिक जगह पर खड़े होकर के माफी मांगेंगे? कई सारी बातें, नीतीश राणे थे, उन्होंने भी बहुत सारे बयान दिए थे, वो क्या वो माफी मांगेंगे? अब ये बात संजय राउत कह रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता उस समय भी आदित्य ठाकरे का बचाव कर रहे थे, लेकिन क्योंकि उस समय सियासी चीजें बहुत ज्यादा हाइप पे थी, बहुत सारे नेता बयान दे रहे थे और चीजें भी कुछ ऐसी घटित हुई कि 8 जून 2020 को दिशा सालियान की मौत की खबर आती है। मलाड में उनका अपार्टमेंट था जहां से वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई। उसके कुछ ही दिन बाद सुशांत सिंह जो एक्टर थे, फेमस एक्टर थे, उनकी खबर आई। और दोनों, क्योंकि वो मैनेजर थी सुशांत सिंह की, दिशा सालियान, इसीलिए दोनों खबरों को जोड़ करके देखा गया। उसके बाद पूरे देश में नहीं बल्कि अन्य देशों में भी देखा गया कि सोशल मीडिया पर लगातार वीडियोस बनते रहे, लगातार लोग खबर लिखते रहे, लगातार अपनी ओपिनियन देते रहे, जो जानकारी है उस जानकारी को शेयर करते रहे और लगातार महाराष्ट्र की सियासत इस दोनों घटनाओं को लेकर के उफान पर रही। तमाम नेशनल चैनल्स में, सोशल मीडिया के चैनल्स पर हर जगह यह खबर चलती रही। और दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के बाद तीसरा नाम महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लिया गया इस केस को लेके, वो था आदित्य ठाकरे का नाम। जी हाँ दोस्तों, और अब क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है, फाइनल रिपोर्ट, जिसमें हत्या या हत्या की साजिश को सिरे से खारिज कर दिया गया है और बॉम्बे कोर्ट में इसको दाखिल कर दिया गया है, तो अब उद्धव ठाकरे की पार्टी की शिवसेना के नेता संजय राउत एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब बीजेपी के नेता माफी मांगेंगे? क्या वो तमाम नेता जो महायुति से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आदित्य ठाकरे पर आरोप लगाया, क्या वो सब माफी मांगेंगे? सियासी फायदे के लिए जो राजनीति की गई या आदित्य ठाकरे का जो चरित्र हनन किया गया, क्या उन सब चीज के लिए क्या वो नेता माफी मांगेंगे? अब ये बात संजय राउत जो है वो जोर दे करके कह रहे हैं।
अब देखिए दोस्तों, इस खबर को इसीलिए बताना जरूरी है क्योंकि ये खबर ऐसी है जिसने महाराष्ट्र में सियासत की भी दशा दिशा बदलने में बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका निभाई है। देखिए दोस्तों, सियासत में लगातार घटनाओं को लेकर के विपक्ष के नेता हावी रहते हैं। कोई ना कोई खबर ऐसी आती है जिसको विपक्ष के नेता उठाते रहते हैं, और ऐसे में ये जो दो खबरें थी, क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों उस समय लॉकडाउन भी था और लगातार लोग जो है वो खबरों को ज्यादा सुन रहे थे। उस दौरान कई सारी खबरें थी जो लगातार चर्चा का विषय बनी रहती थी। उसमें से एक ये जो खबर थी दिशा सालियान और सुशांत सिंह, इन दोनों घटनाओं को जोड़ करके देखा गया और लगातार महाराष्ट्र की सियासत गरमाई रही। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना देखा गया कि बैकफुट पर रही। जिस तरीके से आरोप लगा रहे थे बाकी नेता महाराष्ट्र में, बीजेपी के नेता, वो तमाम नेता, कई बहुत सारे नेता थे दोस्तों। अभी तो वो बयान हम बहुत सारी चीजें हो गई क्योंकि 2020-21 की घटना थी लगातार, और लगातार ये 22-23 तक भी चलती रही। बीच बीच में खबरें उठ के आती रही, लेकिन क्योंकि अब मुंबई की स्पेशल टीम ने, एसआईटी टीम ने रिपोर्ट दाखिल करके ये कह दिया है, रिपोर्ट में ये बता दिया है कि हत्या की साजिश को नकार दिया है, और जांच भी की गई है, वो डिटेलिंग से की गई है, जिसमें फॉरेंसिक तमाम रिपोर्ट्स की बात की जा रही है, जिसमें मोबाइल डेटा की बात की जा रही है। इन सबके बाद ये कहा जा रहा है कि गिरने से ही जो है वो दिशा सालियान की मौत हुई थी, ना कि हत्या या हत्या की कोई साजिश रची गई है। तो फिलहाल ये खबर आने के बाद, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो मैंने बताई, इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई जो सियासी हलचल है वो मैंने आपको बता दी। अभी तक बीजेपी के नेताओं की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है। बीजेपी के नेता अभी इस पर कुछ भी नहीं कह रहे हैं, और जो भी संजय राउत सवाल पूछ रहे हैं, क्या उसका जवाब बीजेपी के नेता देंगे कि नहीं देंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।